और इस वक्त बड़ी खबर पाली से, जहां पर जोधपुर एसीबी की कार्रवाई हुई। रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। म्यूटेशन भरवाने की एवज में ये रिश्वत मांग रहा था। 6,000 रुपए की रिश्वत के साथ इस पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। तो रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। म्यूटेशन भरवाने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। पाली में जोधपुर एसीबी ने यह कार्रवाई की है। तो एसीबी एक्शन में है और लगभग नियमित तौर पर इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां पर पटवारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। कानून का कहीं कोई खौफ नजर नहीं आता। रोज एक्शन होने के बाद में भी इस तरह की घटनाएं अब आम होने लगी हैं। खेत से जुड़े काम से ये रिश्वत मांगी गई थी म्यूटेशन भरवाने की एवज में, और इसके बाद परिवादी ने इतला दी एसीबी को और ये कार्रवाई की गई। पाली में जोधपुर एसीबी की कार्रवाई। और पाली से श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्याम, इस तरीके के मामले रोज सामने आ रहे हैं। 2, 4, 6 और 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, बावजूद इसके संभलते नहीं हैं, कानून का कोई खौफ नहीं। जी बिल्कुल आसिफ, ये बात सही है कि पिछले काफी दिनों में लगातार पटवारी म्यूटेशन भराने के नाम पर 2-4 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए जाते हैं। आज भी पाली जिले के सोजत उपखंड के राजूला पटवार भवन का मामला है, जहां पर एक पटवारी ने म्यूटेशन भराने के एवज में 10,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने 2,000 उन्हें तुरंत दे दिए थे और 6,000 रुपए बाद में देने की बात हुई, जिस पर परिवादी के पक्ष एसीबी जोधपुर में संपर्क किया और एसीबी के सीआई रूप सिंह चारण के नेतृत्व में आज कार्रवाई करते हुए पटवारी सुरेश चंद्र सियाग को रंगे हाथ 6,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तो परिवादी का आरोप है कि उनके पिताजी, जिन्होंने बख्शीश के तौर पे छोटे और बड़े भाइयों को जमीन दी थी, उसकी म्यूटेशन भरवाने को लेकर वो पिछले काफी समय से पटवारी के संपर्क में था और उनसे, लेकिन पटवारी रिश्वत की लगातार मांग कर रहा था, जिससे परेशान होकर उसे एसीबी में जाना पड़ा और आज उसी के नतीजा पटवारी ट्रैप हुआ। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। श्याम चौधरी जानकारी दे रहे थे कि खेत में म्यूटेशन भरवाने की एवज में ये पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और इधर चंबल नदी में एक नाव पलट गई। 4 लोगों के शवों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है। 10 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना है। कोटा के खातोली में यह हादसा हुआ है, जहां पर नाव पलट गई। 4 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और चारों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। और फिलहाल 10 लोगों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि 10 से ज्यादा लोग नाव पलटने के बाद में लापता हो गए। कोटा के खातोली में ये हादसा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग तैरकर भी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे लोग किनारे तक भी पहुंचे, लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे साफ पता चलता है कि इस नाव के अंदर यात्री भार ज्यादा था, लोग ज्यादा थे, जिसकी वजह से ये नाव पलट गई। काफी सारे लोग तैरकर बाहर भी आ गए और 4 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। 10 लोग लापता हैं। 10 लोगों की तलाश जारी है। और हमारे स्थानीय संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, जिन 10 लोगों की तलाश की जा रही थी, उनमें से कुछ लोग मिल पाए? आसिफ, मैं बताना चाहूंगा, आज सुबह 8 बजे की ये पूरी घटना है, जब एक नाव में सवार होकर कमलेश्वर धाम के दर्शनों के लिए लगभग 40 से 50 लोग दर्शनों के लिए जा रहे थे। उससे अचानक ओवरलोड होने के चक्कर में नाव पलट गई, जिसमें से 25 लोगों जो तैरना जानते थे तो बाहर निकल गए थे, लेकिन 15 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 5 व्यक्तियों के डेड बॉडीज को बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय गोताखोरों ने पूरी मदद की है। स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है।
एसडीआरएफ का अभी इंतजार किया जा रहा है। कोटा के एसडीआरएफ पहुंचने में अभी वक्त लग रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया है। लगभग 2 महिलाएं और 3 पुरुष के शव बाहर निकाले जा चुके हैं और लगभग अभी 9 जने लापता बताए जा रहे हैं। जी आसिफ। उमेश, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जिन 4 लोगों का शव मिला है उनमें 1 का इजाफा हुआ है, 5 लोग हो चुके हैं अब तक। 5 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। स्थानीय जो गोताखोर हैं, स्थानीय जो आसपास के लोग हैं जो नाव चलाने में न तैरना जानते हैं, उन लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया है। और पाली से उज्जवल राठौड़ साहब, कलेक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। उज्जवल जी, ये जो हादसा हुआ है इसमें अभी तक 5 डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है। 10 जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। क्या अब तक आपको कामयाबी मिल पाई? क्योंकि बहुत ज्यादा देर होती जा रही है, अगर समय पर रेस्क्यू नहीं किया जाता तो काफी नुकसान होने की आशंका है। नहीं, ऐसा है कि जो हमने लिस्ट बनाई थी 15 लोगों की बनाई थी, उसमें से 5 बॉडी निकल गई है और बाकी काफी जो भी होगी 10-15 मिनट में मैक्सिमम हम कर रहे हैं कोशिश। और आसपास के थानों के आगे जवान भी आते हैं और गोताखोरों से सहयोग मिलता है। लेकिन ये नाव थी, मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा थे, हमारी जो सब मोटरसाइकिल तो निकाल सकते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि काफी सारे लोग और काफी सारी मोटरसाइकिल एक ही गाड़ी में रही हुई थी। वजन ज्यादा होने से काफी ये हो गया होगा डूबने वाली बात। तो इसको अब कर रहे हैं, ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उज्जवल साहब, इस तरीके के हादसे अक्सर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि एक नाव के अंदर ओवरलोडिंग ज्यादा हो जाती है, यात्री भार ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे भविष्य में ना हो। इस हादसे को देखते हुए किसी तरीके के इंतजाम करेंगे आप? ऐसा है कि इतना बड़ा विस्तृत होता है और प्रशासन की एक सीमा है, उससे ज्यादा इतना छोटे छोटे गाँव में, क्योंकि नदी चंबल बहती है तो हर गाँव का दोनों किनारों के लोग बागों का जो परिवहन का साधन है वो नाव ही है। अब इस केस में जो है मोटरसाइकिल और ये इतनी ज्यादा मोटरसाइकिल और इतनी, तो ये इससे क्या हुआ कि नाव का संतुलन हो गया और इसको और स्ट्रिक्टनेस करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले को भी कह दिया, वो भी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो अभी तो सबसे बड़े प्रायोरिटी। जी कलेक्टर साहब, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शरद चौधरी साहब एसपी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, कितने लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया गया? एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई? शरद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शरद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जैसा कि उज्जवल राठौड़ कलेक्टर साहब ने कहा कि इस छोटे गांव के अंदर नाव ही वो जरिया है जहां से वो पार किया जा सकता है। शरद चौधरी साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? शरद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये तस्वीरें सीधी कोटा के पास एक गांव की, जहां पर ये सभी यात्री नाव के जरिए, छोटी नाव थी, बहुत ज्यादा लोग इसमें सवार हुए और नाव डूब गई। गनीमत रही कि नाव किनारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं डूबी, क्योंकि जो लोग तैरना जानते थे वो फौरन तैर कर वापस किनारे पर पहुंच गए। लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते थे उनमें से 5 की मौत हो चुकी है, 10 की तलाश फिलहाल जारी है। नदी के किनारे निमोला ग्राम पंचायत में तो जैसे घटना की सूचना मिली, मौके पर एम्बुलेंस टीम, डॉक्टर्स की टीम और डिप्टी साहब, एसएचओ, पुलिस कर्मचारी और राजस्व टीम में खुद मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की सहायता से अभी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एसडीआरएफ टीम शीघ्र पहुंचने वाली है। 3 लोगों के डेड बॉडी निकाल ली गई है और इसमें लगभग 40-43 के समथिंग लोग थे, जिनमें से 20 लोग तो बच गए, पहले ही निकल लिए बाहर और उनकी तलाश जारी है इसकी। और कोटा में नदी में पलटी नाव की तस्वीरें आपने देख ली। अब बारां के छबड़ा में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते लोगों की तस्वीर भी देख लीजिए। लोग ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे हैं। वैसे छबड़ा पुलिस ने 2 दिन पहले कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
ये लोग जान का जोखिम ले रहे हैं। तस्वीरों में आप अलग अलग 5 ट्यूब देख सकते हैं। मुंबई के मालवनी इलाके में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। दिल थामकर इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये बच्चा आराम से घर के बाहर खेल रहा है। अब जरा ध्यान से इस काली कार को देखिए जो इसकी तरफ बढ़ रही है। कार में सवार ड्राइवर इस बच्चे को नहीं देख पाता और देखिए कैसे ये कार बच्चे के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन राहत की बात यह रही कि बच्चे को मामूली चोट आई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 3 दिन बाद उसे छुट्टी भी दे दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार ड्राइवर को यह बच्चा बिल्कुल नजर नहीं आया और इस बच्चे के ऊपर से ही इसने कार निकाल दी। बहुत हद तक मुमकिन है कि इस कार ड्राइवर ने या तो कान में ईयरफोन लगा रखे थे या टेलीफोनिक वार्ता कहीं चल रही थी। इसलिए अक्सर यह कहा जाता है कि ड्राइविंग करते समय कानों में ईयरफोन का इस्तेमाल ना किया जाए। हालांकि इस बच्चे को हॉस्पिटल में समय पर भर्ती करवा दिया गया। 3 दिन बाद में इस बच्चे को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। उधर एक और दिल दहला देने वाला हादसा पंजाब के मोगा से भी सामने आया। देखिए कैसे ये बेकाबू कार एक पेट्रोल पंप के पास कहर बरपाती है, 2 साइकिल सवारों को उड़ा देती है। इस हादसे में एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। यह पूरा हादसा पेट्रोल पंप पर लगी सीसीटीवी में कैद हुआ है। बेकाबू कार थी ये और बेतहाशा दौड़ती हुई आई। ब्रेक लगाने की कोशिश की, ब्रेक लगाते समय टायर स्किड हुए और पास में खड़े शख्स को इसने उड़ा दिया। पेट्रोल पंप के पास में यह हादसा हुआ। बिहार के पूर्णिया के सिमलवाड़ी में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग कनकई नदी के कटाव से गिर गई। महज 40 सेकंड में स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने इसकी खबर जिला प्रशासन को दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेक सिटी उदयपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले पर्यटन स्थल फतेह सागर की पाल पर अब मनचलों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल फतेह सागर की पाल पर 14 सितंबर की दरमियानी रात कार सवार 4 मनचलों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में धुत इन मनचलों ने न केवल अपनी जान को जोखिम में डालने की कोशिश की, बल्कि फतेह सागर की ओवरफ्लो पॉइंट पर गेट खोलने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इन चारों ही बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल अब तक पुलिस ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है और ना ही यह साफ किया है कि पकड़े गए चारों मनचले युवक कौन हैं। और हनुमानगढ़ से भी बड़ी खबर मिल रही है। केकरवाली गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। सरपंच चुनाव को लेकर 2 पक्षों के अंदर यह मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला बोला। दोनों पक्षों ने सांगरिया थाने में केस दर्ज करवा दिया है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना के कोहराम की। और अब बात कोरोना की। जोधपुर में कोरोना का कहर टूट पड़ा। 44 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एसडीएम अस्पताल के 7 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।
और एसएमएस के पूर्व सर्जरी प्रोफेसर की कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टर दिनेश जिंदल की कोरोना से मौत हुई है। विभागाध्यक्ष पद पर भी डॉक्टर दिनेश जिंदल रहे हैं। ईएचसीसी में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिन पूर्व ही डॉक्टर पवन गोयल की भी मौत हुई थी। एसएमएस में ऑर्थोपेडिक सर्जन थे डॉक्टर पवन गोयल। और प्रदेश में आज 802 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना का संक्रमण 1 लाख के पार जा चुका है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,06,700 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,271 मौतें हो चुकी हैं। 87,888 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 86,333 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में 17,541 केस एक्टिव हैं। आज 15 रिकवर हुए, 15 को डिस्चार्ज किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे साथियों के साथ में। सचिन शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल शेमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जोधपुर से ललित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। सचिन, पिछले दिनों के मुकाबले देखा जाए तो आज जयपुर के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। बिल्कुल आसिफ ने सही कहा कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का मीटर यदि हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी तेज़ी से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्योंकि कल बीते हुए कल में अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में जो है 1760 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और यदि राजधानी जयपुर की भी अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर में पिछले 12 घंटे में 116 केसेस सामने आए हैं। 15,788 जो है वो कुल केसेस अब तक हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मौतों की बात करें राजधानी जयपुर में तो 304 मौतें अब तक हुई हैं और पिछले 12 घंटे में 2 मौतें और दर्ज हुई हैं कोरोना से। साथ ही यदि रिकवरी की बात करें तो रिकवरी में भी जो है 9,699 रिकवरी केसेस हैं और इतने ही डिस्चार्ज हैं। और यदि अस्पतालों की अपन बात करें तो उसमें 5,788 जो है वो अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं और जो विभिन्न अस्पतालों में कोरोना का इलाज ले रहे हैं। एक राहत वाली खबर ये है कि सरकार ने खास करके, चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोरोना की समीक्षा खुद कर रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने जिस तरह से करीब 70 मिनट तक जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल संवाद भी किया था, जिसमें देश के नामचीन डॉक्टर्स थे, सभी जनप्रतिनिधि थे और विभाग के आला अधिकारी थे। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम के इस वर्चुअल संवाद को देखा भी था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से कोरोना से बचाव और इसके इलाज के लिए लोगों को एहतियात बरतनी होगी। कल एक उन्होंने ये भी कहा कि लोग संकल्प करें कि नो मास्क नो एंट्री। जब तक लोग इस नियम या इस संकल्प को पालन नहीं करेंगे तब तक इस पर संक्रमण को रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही सीएम ने एक बहुत बड़ी राहत भी दी है। जो निजी लैब हैं अब वो RT-PCR टेस्ट, क्योंकि राजस्थान में इसकी अब तक 2200 रुपए की कीमत वसूली जा रही थी एक जांच। बिल्कुल सचिन, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नो मास्क नो एंट्री। अगर इस नियम का पालन किया जाए तो वाकई इस स्प्रेडिंग को रोका जा सकता है। कपिल, उदयपुर में कोरोना मीटर क्या कह रहा है? देखिए, पिछले 24 घंटे में एक बार फिर उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला है। 93 पॉजिटिव मरीज एक बार फिर सामने आए। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले सर्वाधिक आंकड़ा ये देखा जा रहा है और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या उदयपुर में 3,445 पहुंच चुकी है। हालांकि 3,054 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं और उसमें से 2,860 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इस समय उदयपुर में कुल 325 एक्टिव केस बचे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। 4 मौत और दर्ज की गई है। इसके साथ में कुल मौत का आंकड़ा 70 के करीब अब पहुंच चुका है। तो मौतों का आंकड़ा बढ़ना एक बड़ी चिंता का विषय। इसको कम करने के प्रयास यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो तर्राणु केस सामने आया उसमें 6 कोरोना वॉरियर जो कि सभी मेडिकल फील्ड से थे, जिसमें 4 डॉक्टर शामिल हैं, वो कोरोना संक्रमित पाए गए और सबसे बड़ी चिंता का विषय नए केसेस सामने आना है। कुल 46 ऐसे मामले सामने आए जो कि पूरी तरह से नए हैं। उनके सोर्स के बारे में किसी तरह की जानकारी चिकित्सा विभाग को नहीं लग पा रही है। तो जी जी,
ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, 44 मामले एक साथ जोधपुर के अंदर, यानी जोधपुर के अंदर भी कोरोना स्प्रेडिंग रुक नहीं रही है। देखिए, ऐसे राजस्थान का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं आंकड़ों को बात की जाए तो जोधपुर सबसे आगे है। 17,000 से अधिक मामले यहाँ पे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और आज 44 आए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि आज जो 44 लोग आए उनमें से 7 एमडीएम अस्पताल के डॉक्टर हैं, उसमें से एक जो है विभागाध्यक्ष हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि किस तरह कोरोना जो संक्रमण है वो बेकाबू होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आरएस अधिकारियों को यहाँ पे लगाया गया है, ये सब अधिकारियों को लगाया गया है, लेकिन उसके कोई रिजल्ट अब तक सामने नहीं आ रहे हैं। तीनों अस्पतालों में रोजाना 400 से 450 मरीज सामने आ रहे हैं। कल फिर 9 मरीजों की मौत हुई है, 272 का आंकड़ा मौत का पहुंच चुका है। तो आंकड़े बिल्कुल डराने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर रोक नहीं लग रही है। कारण साफ है, लोग अवेयर नहीं हैं, बिना मास्क घूम रहे हैं। कल पुलिस ने करीब 450 चालान किए हैं, एक्शन में पुलिस आई है, लेकिन उस एक्शन का रिजल्ट कब आएगा ये देखने वाली बात है। जी ललित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया कोरोना पर जानकारी देने के लिए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस मंत्र का पालन करना ही होगा, नो मास्क, नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग। इसी के चलते कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। और यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर मिल रही है। डीजल रेल इंजन कारखाने में आग लग गई। भीषण आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं। रेल इंजन में यह आग लगी है और जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यूपी के वाराणसी से ये तस्वीरें। ये डीजल रेल इंजन कारखाना है। और सीएम गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल फिर से होगी। प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। कल दोपहर 12 बजे से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तावित है। मुख्य सचिव, एसीएस, वित्त, वीसी में मौजूद रहेंगे। कई विभागों के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।